हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक हो। यूपीएसआई मूल विधि का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। मूल विधि का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जिसमें से हमने 2014 का जो प्रैक्टिस सेट था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम जो प्रैक्टिस सेट करेंगे, आज हम करेंगे 2017 का। आज हम मूल विधि का 2017 का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि युवक के माता पिता में से एक उच्च जाति व दूसरा अनुसूचित जाति का है, क्या उससे आरक्षण का लाभ मिलेगा। जिसमें है कि आर्टिकल, जिसमें कहा गया है अनुच्छेद आर्टिकल 16 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में सार्वजनिक पद पर अफसर की समानता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद के संबंध में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो नागरिक को अपात्र होगा और ना उसमें विभेद किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है बी, आर्टिकल 16 के अंतर्गत उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम किस सन में पारित किया गया। महिला का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम सन 2005 में पारित किया गया। 2005 में पारित किया गया। ये घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित किया गया अधिनियम है, जिसका उद्देश्य है घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना, घरेलू हिंसाओं से महिलाओं को बचाना और पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। यह संसद के द्वारा 2005 में पारित किया गया था, लेकिन यह 26 अक्टूबर 2006 को यह लागू किया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक उच्च जाति का व्यक्ति एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पुत्र के विवाह में उसकी बारात अपने घर के सामने से निकलने पर बाधा डालता है, उसका यह कार्य अपराध की किस श्रेणी में आता है। इसका राइट आंसर है सी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के अधिनियम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से बचाव के लिए स्त्री संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया। घरेलू हिंसा से बचाव के लिए स्त्री संरक्षण अधिनियम 2005 को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध की विवेचना हेतु विवेचक की नियुक्ति किसके आदेश अनुसार की जाएगी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का क्या प्रावधान है। तो अगर धारा 144 की बात करें तो इसमें कहा गया है, धारा 44 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सीआरपीसी की धारा 144 किसी राज्य
या शहर में 4 या 4 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगाती है। इसमें हिंसा, दंगे या असुरक्षा या अन्य खतरे के दौरान आपातकालीन स्थिति में शांति कायम रखने के लिए धारा 144 लागू की जाती है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा डी। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? इसका राइट आंसर है कि घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम 2005 में 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। अगर इनकी धाराओं की बात करें कि इसकी धाराएं कौन कौन सी हैं, तो जो फर्स्ट इसकी धाराएं है संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। सेकंड जो इसकी धारा है उसमें डेफिनेशन के बारे में चर्चा की गई है। और सेकंड जो धारा है एक घरेलू हिंसा की परिभाषा के बारे में चर्चा की गई है। फोर्थ है संरक्षण अधिकारी की जानकारी को दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्वों का अपवर्जन करना। धारा है पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों के बारे में चर्चा की गई है। 6 से आश्रय गृहों के कर्तव्यों के बारे में चर्चा की गई है। और भी इसकी धाराएं हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो 6 ही हैं, तो 6 के बारे में हमने जान ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत किशोर की जमानत के बारे में प्रावधान किस धारा में किया गया है? किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत किशोर जमानत के बारे में प्रावधान धारा 12 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 4 के अंतर्गत वर्णित विषय है। इसका राइट आंसर है सी, कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर यान चलाने के संबंध में आयु सीमा का निर्धारण मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में दिया गया है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 को धारा 4 में रखा गया है। धारा 4 में रखा गया है, यानी कि इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचनाएं, रिपोर्ट और विवरणियां पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा में वर्णित है? सूचना, रिपोर्ट और विवरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 धारा 20 से संबंधित है। धारा 20 से संबंधित है। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।